दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा मंत्रिमंडल पुनर्गठन करने लगले, किस मंत्री सबकी जिम्मेवारी में फेरबदल। नवनियुक्त मंत्री सबक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आए। सशस्त्र प्रहरी या नेपाल प्रहरी के कर्मचारी के 10वीं में छुट्टी नहीं दिल जाए तो कोरोना महामारी के विरुद्ध योजना में 29,000 से बेसी प्रहरी परिचालन कल जाए। 10वीं लगले धनुषा का जनकपुर धाम में सजबाग कार्य शुरू। कोरोना महामारी के कारण बहुतों कार्यक्रम सब प्रभावित। फ्रांस के पेरिस सहित 9 शहर में अगला 3 दिन सौ कर्फ्यू लगाल जाए तो जर्मनी में पहली बार एक ही दिन 5,000 से बेसी में संक्रमण पुष्टि। नेशन लीग फुटबॉल में फ्रांस द्वारा क्रोएशिया 2-1 से पराजित। डेनमार्क के इंग्लैंड पर महत्वपूर्ण जीत दर्ता। आप पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल पुनर्गठन लगले, किस मंत्री सबक जिम्मेवारी में फेरबदल के नहीं। प्रधानमंत्री ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुध दिन नया मंत्री सबक नियुक्ति जिम्मेवारी फेरबदल के नहीं। नया जिम्मेवारी भेटल मंत्री सब आई भिनसरे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में पद तथा गोपनीयता के शपथ लेवा कार्यक्रम तय कल गए। राष्ट्रपति कार्यालय जानकारी देने नया थपाइल मंत्री सब में अर्थमंत्री विष्णु पौडेल, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री में पार्वत गुरुङ, शहरी विकास मंत्री में कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय में लीलानाथ श्रेष्ठ के नियुक्त कल गए। तैना उप प्रधान ईश्वर पोखरेल के उप प्रधान तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के जिम्मेवारी में फेरबदल कल गए। प्रधानमंत्री ओली रक्षा मंत्रालय अपने संग रखने राष्ट्रपति कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताओ गए। 2074 फागुन 3 गते गठित मौजूदा मंत्री परिषद में नेपाल संविधानक धारा 76 को धारा 9 बमोजिम प्रधानमंत्री की सिफारिश में नियुक्ति हेरफेर कार्य विभाजन क मंत्री परिषद गठन भेल राष्ट्रपति कार्यालय जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है। विश्व हाथ धोबा दिवस नेपाल विश्व विभिन्न कार्यक्रम का मनाओ जा रहा है। साबुन पानी से हाथ धोले में कोभिड-19, जाड़ा पखला, निमोनिया जोहन 40%, श्वास प्रश्वास संबंधी संक्रमण 23% घटाव सकबाक चिकित्सक सबक कहबै। साबुन पानी से रगड़ रगड़ का हाथ धोलक त कोभिड-19 के जीवाणु मरबाक, नवजात शिशु के मृत्यु दर घटबाक लगायतक समस्या से दूरी में रह सकबाक चिकित्सक सबक कह रहे। किस वर्ष इमर हाथ धोला दिवस के बाल बालिका केंद्रित कार्यक्रम में सन 2018 अक्टूबर 15 तारीख से विश्वभर के दिवस के रूप में मनाते आ रहा है। सशस्त्र प्रहरी बल में कार्यरत कर्मचारी के 10वीं छुट्टी नहीं देवाक मिले। कोरोना वायरस विरुद्ध के अभियान शांति सुरक्षा में परिचालन हो प्रभाग फिलहाल सशस्त्र प्रहरी के 10वीं में विदा नहीं देवाक मिले। सशस्त्र प्रहरी बल के प्रवक्ता डीआईजी राजू अरियाल कोरोना महामारी विरुद्ध परिचालन हो प्रभाग अन्य शांति सुरक्षा के जिम्मेवारी में लाग प्रभाग फिलहाल 10वीं में छुट्टी में कड़ाई कल गए बताने। पिछला समय कोरोना वायरस के जोखिम बढ़ लगले विगत के तुलना में सक्रियता समेत बढ़ाव प्रभाग फिलहाल बाद अत्यावश्यक भाई के छुट्टी में रोक लगाल गए प्रवक्ता अरियाल जानकारी देने। सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा, राजस्व चुहावट नियंत्रण, शांति सुरक्षा, कायल मकाल लगायतक काज में परिचालन होता आ रहा है। कोरोना महामारी विरुद्ध के योजना में 29,000 से बेसी सशस्त्र प्रहरी परिचालित रहा। नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी छुट्टी नहीं देवाक बेला बादो नेपाली सेना अपन कर्मचारी के छुट्टी देवाक बताओ गए। ऐसे पहले नेपाल प्रहरी कार्यरत सब कर्मचारी के 10वीं छुट्टी नहीं देवाक घोषणा कर चुकल है। सरकार कार्तिक 7 गते भीतर विज्ञापन रहित प्रसारण कर नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ लगायत संघ संस्थान सबके निर्देशन देने। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय बुध दिन एक विज्ञप्ति जारी कर 2077 कार्तिक 7 गते भीतर विज्ञापन रहित प्रसारण कर निर्देशन देने। निर्देशन के व्यवस्था के लगता कानून बमोजिम कार्यवाही हेबाक चेतावनी समेत मंत्रालय देने। इंडियन ब्रॉडकास्ट फोरम, डिस्कवरी नेटवर्क्स, बीबीसी न्यूज, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ लगायतक संस्था सब विज्ञापन रहित प्रसारण के लिए म्याद थप कर मांग करने में ध्यान बेल उल्लेख करित मंत्रालय विज्ञप्ति में कार्तिक 7 गते भीतर विज्ञापन रहित प्रसारण कर प्रभाग व्यवस्था इन द्वारा कल गए जानकारी दिल गए। इन द्वारा 1 वर्ष के तैयारी अवधि के समेत व्यवस्था भेला के बाद निर्धारण मिति से विज्ञापन रहित प्रसारण कर कराव सब संघ संस्था सबके निर्देशन दिल गए जानकारी दिल गए। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार।
नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,17,900 पार भेलै छ। पछिल्ला समय थप 2,638 गोटे कोरोना संक्रमित थपाल लगले नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 1,17,996 पहुंचलै छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित की संख्या 36,367 रहल मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिने छ। तनाक संस्थागत आइसोलेशन में 14,819 आ होम आइसोलेशन में 21,548 गोटे रहलै छ। हाल देशभर 80,953 गोटे इलाज के बाद ठीक भकर घर घुमल छ। नेपाल में कोरोना वायरस कोभिड-19 से थप 12 गोटे की मृत्यु पर लगले मृतक की संख्या 675 पहुंचलै छ। दशमी आव लगले धनुषाक जनकपुर धाम में सजा धजा के काम शुरू भेलै छ। प्रत्येक वर्ष विजयादशमी के अवसर में सजावट कैल जावला जनकपुर धाम में एहि वर्ष कोरोना महामारी के कारण किछ प्रभावित सेहो भेलै छ। प्रत्येक वर्ष धनुषा की जनकपुर धाम में महावीर युवा कमेटी के आयोजना में भव्य रूप में विजयादशमी मनबैतला बाधो एहि वर्ष कोरोना महामारी के कारण प्रभावित भेलै छ। जिला प्रशासन कार्यालय वर्ष मेला नहीं लगावक निर्णय के बाद किस कार्यक्रम सब स्थगित कल गए। मुदा सजावट के काज आगू बढ़ाओल गए। अष्टमी होइत बोकाबली के सीमा पारी सावला संख्या एहि वर्ष कम हेबाक भेला से सामाजिक दूरी सहित के लाइन व्यवस्थापन कैल जबाक भेलै छ। हैन सर सजावट त हुन्छ तर अब के प्रशासनबाट पनि यो कोभिड-19 का कारण बढी भिडभाड नगर्न र बढी तामझाम नगर्न निर्देशन आएको कारणले हामी त्यो पनि पालना गर्दैछौँ। त्यही भएर अलि योपालि अब जसरी पहिला मेलाहरू हामी लगाउने गर्थे पार्कमा, योपालि यो मेलाहरू हामी भिडभाडको कारण बढी संक्रमित नहोस् भन्ने चाहना साथ त्यो मेलाहरू हामी क्यान्सल गरेका छौँ। विजयादशमी के लिए धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी संग समन्वय भ चुकल सामाजिक दूरी पालना करैत पूजा के कार्यक्रम कैल जबाक बताउल गेलै छ। कम से कम यो भीडलाई नियन्त्रित गर्नलाई टुक्रा टुक्रामा बाटो सोच साथ एक पूजादेखि 7 पूजा बेलुकासम्म हामी प्रसादी चढाउँछौँ। हुन सकिन्छ कि 8 पूजाको हामी मन्दिरलाई बन्द गरेर राख्छौँ। परापूर्व काल से चलेताल परंपरा एकाएक रोक नहीं मिलवा कहित सावधानी अपनावैत मनाव पर्वा के स्थानीय के कहबै छ। संस्कृतिलाई मिलाएर पूजापाठ जस्तै हाम्रो यहाँ जनकपुरमा माता राजदेवीको बलि प्रदान हुन्छन्, खुइचा बट्छन्, वर प्रसादी चढाउँछन्। हामी सबै मिलेर प्रशासन, सङ्घ संस्था, यहाँका युवाहरू, बुद्धिजीवीहरू सोशल डिस्टेंस गरेर पूजापाठ गर्न मिल्छ मेरो विचारमा। विजयादशमी में पूजा के लाखों भक्तजन सब एवाक भेला छ। व्यवस्थापन में चुनौती थपाइल किछ सर्वसाधारण सबक कहब सेहो रहलै छ। धनुषा से प्रमोद कुमार शाहक रिपोर्ट। कोरोना वायरस जोखिम के कारण बंद रहल सब देवी देवता के शक्तिपीठ सब कार्तिक 1 गते से खुला करवाक भेलै छ। स्थानीय भक्तजन के आग्रह में शक्तिपीठ व्यवस्थापक सब शक्तिपीठ खुला कर लागल बताओल गेलै छ। कोविड संक्रमण के जोखिम के कारण बंद रहल सब देवी देवता सबक शक्तिपीठ सब कार्तिक 1 गते से खुला भेबाक भेलै छ। काठमाडौँ उपत्यका में रहल गुहेश्वरी, भद्रकाली, दक्षिणकाली, शुभा भगवती, बगलामुखी, मैती देवी, भाट भटेनी, घासे देवी लगायत के शक्तिपीठ सब कार्तिक 1 गते से खुला हेबाक भेलै छ। दशमी के समय विशेष पूजा आराधना हेबाक भेला से शक्तिपीठ सब खोला पर्बाक बाध्यता रहल मंदिर व्यवस्थापक सबक कहबै छ। मैती देवी मंदिर क्षेत्र प्रबंधक समिति के सचिव राजा राम कपाली दशमी के समय विशेष पूजा आराधना हेबाक भेला से मंदिर खुला कर पर्बाक बाध्यता रहल बतौने छ। विभिन्न गुठियार सबसंग विशेष पूजा हेबाक, यात्रा समेत निकाल पर्बाक प्रचलन रहला से सेहो पूजा के लेल खुला कर पर्बाक बतौने छ। मुदा सरकार एखन धरि कोनो भी निर्णय कर नै चुकलै छ। थोरै थोरै मान्छे यस भनौँ न जस्तै 5-7 जना अहिले पनि हामीले पछाडिको गेट खोलेर चाहिँ दर्शन गर्न दिइरहेको छौँ। नदिँदाखेरि चाहिँ के भयो भने घोडा जात्राबाट बन्द भएको भने खास त। अनि त्यो बेला के भयो 2-3 दिनसम्म त मेरो घरमै आइपुगे बुढाबुढीहरू। स्थानीय भक्तजन सबके आग्रह में कार्तिक 1 गते से बहुत भीड़ नहीं हो जका भक्तालु श्रद्धालु के लेल शक्तिपीठ खुला कैल जबाक बताओल गेलै छ। गुठियार सबसंग सेहो यात्रा नहीं निकलबाक मुदा विशेष पूजा आराधना करबाक सहमति भ चुकल ओ बतौने छ। अब 1 गतेदेखि खोल्ने भन्ने चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय भयो अरे भन्ने चाहिँ सुनिया मात्रै हो, आधिकारिक जानकारी छैन। यहाँको गुठियारको मुनिकारहरूको गुठी हुन्छ, त्यसपछि खड्गीहरू यिनीहरू महर्जन सबैको गुठीहरूको पूजा दसैँ तिहारमा हुन्छ, रथ पनि जात्रा हुन्छ। अब यसपालि यो भिड गर्न नहुने कोभिड-19 ले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो नगर्ने पक्षमै पुगिसक्यौँ।
कोभिड-19 संक्रमण के जोखिम भेलकले सरकार कोनो भी मंदिर क्षेत्र में भक्तालु के लिए पूजा आराधना रोकवा निर्णय करेल छल। इस संगे काठमाडौँ उपत्यका के मुख्य शक्तिपीठ समेत नियमित पूजा आराधना बाहेक सब गतिविधि सब बंद कल गेल। अन्य क्षेत्र के खुला कल गेल बादो मंदिर में बहुत भीड़ हेबाक होला सरकार एखन देर मंदिर के खुला करबाक निर्णय कर नहीं सकल। मुदा अधिकांश मंदिर सब कार्तिक 1 गते से सीमित रूप में भेला बादो खुला करबाक तैयारी शुरू कर देने। पावन तिहार के लक्षित कक आसिन 15 गते से सरकारी स्वामित्व के 3टा संस्थान सब काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सुपथ मोल में दुकान संचालन में रहनेछ। सुपथ मोल में खाद्य लगायतक सामग्री उपलब्ध करवा कहल गेल बादो सहूलियत दुकान सब में उपभोक्ता खोजने दैनिक अत्यावश्यक वस्तु सब उपलब्ध नहीं रहते। सरकारी स्वामित्व के संस्था सब खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड, साल ट्रेडिंग कर्पोरेशन आ दुग्ध विकास संस्थान सब खाद्य पदार्थ सबके एक स्थान में भेट सका आसिन 15 गते से उपत्यका सहित देश के विभिन्न स्थान में सुपथ मोल में दुकान संचालन में लौने। मुदा सुपथ मोल के दुकान में उपभोक्ता दैनिक आवश्यक वस्तु नहीं भेटलाक बाद हैरान भेल। सुपथ मोल के दुकान में चीनी किन जावला उपभोक्ता सब खाली हाथ घुमलेल बाध्य बनल उपराग सब बढ़ते जा रहा। बाहरी बाजार में प्रति केजी 90 रुपया धेर परवला चीनी आ सहूलियत दुकान में गेला के बाद प्रति केजी 73 रुपया में भेट गेला बाद अधिकांश उपभोक्ता चीनी किने एखन सहूलियत दुकान दिस जाइते। खाद के थापाथली काउंटर में पहुंचावाला अधिकांश उपभोक्ता काउंटर में चीनी नहीं है लिखल गेल कागज देख घुमते। उपभोक्ता बिक्री के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं रहला बादो जल्दबाजी में सुपथ मोल के दुकान संसार में लाउल गेल में दुख व्यक्त करते। अलिक सस्तो पाइन्छ भनेर आएको अब यहाँ आउँदाखेरि यहाँ केही पनि छैन के सबै अब गाई बनायो कि अब छैन केही पनि भेट्दैन। साल ट्रेडिंग कर्पोरेशन पावन तिहार के लक्षित कक 20,000 मेट्रिक टन चीनी मंगौने में आपके एक सप्ताह में मात्रै आपूर्ति हेबाक देखल गेल। तहिना सुपथ मोल के दुकान में राखल गेल सामग्री कोनो म्याद गुजर रहल त कोनो में उत्पादन मिति नहीं राखल गेल सेहो देखल गेल। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 ले प्रत्येक वस्तुहरूमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य, तौल, ब्याज नम्बर, उत्पादकको प्रष्ट नाम ठेगाना अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को ठाडो उल्लङ्घन भएको अवस्था छ। साल ट्रेडिंग बिक्री करे ताल आयोडीन नून प्रति पैकेट 18 रुपया में बिक्री कक 2 रुपया छूट देवा कहला बादो उपभोक्ता की ई सुविधा नहीं भेटल उपराग करते। सुपथ मोल की दुकान अघन 6 गते धेर संचालन में रहत। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। बारा में लागू औसत के कारोबार बढ़ते जा रहा देखल गेल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के 56 किलोमीटर, त्रिभुवन राजपथ के 32 किलोमीटर सड़क खंड ओगटने बारा में राजमार्ग होत वर्षनी लागू औसत के उसार पुसार बढ़ल तो थ्यांक सब देखते। पिछला समय बहुतो लागू औसत कारोबारी पकड़ाव पड़ल तथ्यांक बारा लागू औसत के ट्रांजिट पॉइंट के रूप में प्रयोग होताल देखल गेल। 3 वर्ष के अवधि में बारा में लागू औसत के मुद्दा में वृद्धि भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय के तथ्यांक देखते। आर्थिक वर्ष 2074-75 में 34, 2075-76 में 37 और 2076-77 में 52 गोटे लागू औसत सहित पकड़ाव पड़ल। बारा जिल्लामा खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि एकदमै त्यस्तै किसिमको लागु औसतको कुलोदमा फँसेका साथीहरू धेरै वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छु। भारतीय सीमावर्ती विभिन्न बजार क्षेत्र के किछु किराना दवाई दुकान तथा झोपड़ी समेत दोसर दवाई जेहने सहज रूप में प्रतिबंधित लागू औसत भेटल गेल एक अध्ययन सेहो देखाउने छ। लागू पदार्थ दुर्व्यसनले व्यक्तिगत असर, सामाजिक रूप पारिवारिक रूपले त्यसले चाहिँ नेगेटिभ असर पारिरहेको हुन्छ भने सामाजिक रूपले पनि त्यसले नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। बारा में बंदाबंदी के समय में मात्र करीब 474 केजी गांजा पकड़ाव पड़ल। बीतल आर्थिक वर्ष 2076-77 में 307 केजी गांजा पकड़ाव पड़ल बारा प्रहरी कार्यालय जानकारी दिने छ। हामीले 474 किलो चाहिँ गाँजा चाहिँ यो 77-78 हामीले पक्राउ गरेका छौँ, जुन चाहिँ 76-77 में 306 किलो पक्राउ भएको देखिन्छ। र अहिले तुलनात्मक रूपमा यति छोटो अवधिमा 3 महिनाकै दौरान हामीले यति धेरै पक्राउ गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी एक्टिभ हुनु र यिनीहरूले अहिले पनि यो कारोबार भइरहेको छ भन्ने चाहिँ सङ्केत हो। यसैलाई लक्ष्य गरेर हामीले एमओसी गरिरहेका छौँ। तपाईँले अहिले भर्खरै गत महिना मात्रै 2-3 चोटि ठुलो परिमाणमा लागु औसत समातेको तपाईँहरूले बजाइराख्नु भएको छ, देखि पनि राख्नु भएको छ। लागू औसत नियंत्रण के लिए जिला प्रहरी कार्यालय लागू औसत कारोबार में संलग्न खोजी कार्य के तीव्र कहनाई छ। रात्रिकालीन बस बेसी मात्रा में लागू औसत उसार पोसार हेबाक के लिए रात्रिकालीन चेक जांच क्रम के तीव्रता कल गेल प्रहरी के कहबै छ। 12 से अनिल तिवारी रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ़लगले जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी से प्रभाववाला सेवा सब बंद भेलै छ।
नागरिकता प्रतिलिपि वितरण, हात हतियार दर्ता तथा नवीकरण, संस्था दर्ता, पत्र पत्रिका दर्ता तथा नवीकरण, राहदानी वितरण, नाबालक परिचय पत्र वितरण, अन्यथा आवश्यक नै भेल सेवा सब बंद भेलैछ। ऐसो पनि नयाँ नागरिकता वितरण कार्य बंद करने कार्यालय 9 गोट कर्मचारी में संक्रमण पुष्टि भसो करा बाद 5 गोटे के सक्रिय संक्रमित रहला से थप 6टा सेवा सब अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित गेलैछ। हाल नियमित सञ्चालन में रहवाला सेवा सब मात्रै प्रवाह हेबाको कार्यालय जानकारी दिनेछ। सरकार कोरोना बीमा कहने सबके हक में निःशुल्क इलाज नहीं करवाको लेछ। आर्थिक रूप से विपन्न, एकल महिला, अति अपांगता भेल व्यक्ति सब मात्र निःशुल्क कोरोना परीक्षण करवाक बतबैत आयल सरकार संक्रमित व्यक्ति कोरोना बीमा कहने भेल त खर्च बीमा रकम से व्यवस्थापन कर प्रवाक मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम बताउनेछ। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोर्नेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्ति में खटल स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी या जोखिम क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी में लक्षण देखल गेल त मात्रै निःशुल्क परीक्षण करवाक सेहो बताउनेछ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ खाना बनावला एलपी गैस में प्रयोग होवला लोहा खाली सिलेंडर के मोल निर्धारण करने से दुर्गम क्षेत्र बाहेक के जिला में गैस सिलेंडर के मोल में एकरूपता लाभक लेल नया मोल रु 2100 निर्धारण करने से एलपी गैस उद्योग संघ गैस विक्रेता संघ फरक फरक मोल में खाली सिलेंडर के मूल्य लेने कहे त पहिल चरण में बागमती प्रदेश भीतर संचालन में रहल 29टा उद्योग सिलेंडर के मूल्य निर्धारण कल गए। उपभोक्ता सिलेंडर खरीद करते समय अनिवार्य रूप में संबंधित उद्योग के धरोटी रसीद विक्रेता डीलर मार्फत लेवा समेत अनुरोध कल गए। रसीद नहीं लेने सिलेंडर के जवाबदेहिता दायित्व उद्योग नहीं लेवाक समेत जानकारी दिल गए। अपन कंपनी बाहेक दोसर कंपनी के खाली सिलेंडर साटक गैर कानूनी भेल कहित साटने था भेटल बारे सेहो कार्यवाही कल जबाक जानकारी दिल गए। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांस राजधानी पेरिस सहित 9 शहर में कर्फ्यू लगावक भेलैछ। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो पेरिस सहित 8 शहर में रात के समय में कर्फ्यू घोषणा करने आबवाला सुन दिन 4 हफ्ता के लिए रात 9 बजे से भिन्सर 6 बजे धरि कर्फ्यू लागू हेबाक राष्ट्रपति मैक्रो टेलिभिजन अंतर्वार्ता में बताउनेछ। सँगै मैक्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल सेहो घोषणा करनेछ। यह बीच जर्मनी में कोरोना संक्रमण फैलेला जोखिम उच्च रहल क्षेत्र में बार तथा रेस्टोरेंट सब बंद कर प्रवाक स्थानीय प्रशासन जानकारी दिनेछ। रात 11 बजे के बाद बार तथा रेस्टोरेंट सब खुला नहीं पेबाक आ 2 परिवार के 10 गोटे से बेसी आदमी जमघट होबा नहीं पेबाक नियम लागू कल गेलैछ। बीतल अप्रैल पहिल एम्हर बुधदिन एक दिन 5000 से बेसी गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल जर्मनी सरकार जानकारी दिनेछ। अब खेलकूद समाचार। खेलकूद समाचारक संग Manaslu World College, Chaba Hill Chuche Party, a home for future leaders. नेशंस लीग फुटबॉल अंतर्गत बुधदिन रात भेल खेल में फ्रांस क्रोएशिया के हरौनेछ। अबे मैदान में भेल खेल में विश्व विजेता फ्रांस विश्व विजेता क्रोएशिया के 2-1 से हरौनेछ। खेल के 64 मिनट में निकोला मैलेक्सिकल क्रोएशिया के लिए बराबरी गोल घुमने छला। 79 मिनट में कोलियन एम्बापे फ्रांस के लिए विजय गोल करने छल। 4 खेल से 10 अंक जोड़ने फ्रांस समूह के दूसरे स्थान में रहलैछ त समान 10 अंक सहित पोर्चुगल शीर्ष स्थान में रहलैछ। बुधदिन रात भेल दोसर खेल में डेनमार्क इंग्लैंड पर महत्वपूर्ण जीत दर्ता सेहो करावत सफल भेलैछ।
घरेलू मैदान में बेल खेल में इंग्लैंड पहले हाफ में 10 तथा खेल के अंतिम 21 मिनट में 9 खिलाड़ी में सीमित भेल। समूह A2 में रहल डेनमार्क के 4 खेल से 7 अंक सहित दूसरे स्थान रहा। 7 अंक भेल इंग्लैंड तीसरे स्थान में रहा। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा मंत्रिमंडल पुनर्गठन करने लगले मंत्रिसभा की जिम्मेवारी फिर बदल नवनियुक्त मंत्री सबकी शपथ ग्रहण आई। सशस्त्र प्रहरी या नेपाल प्रहरी के कर्मचारी के 10वीं में छुट्टी नहीं दी जाए। कोरोना महामारी के विरुद्ध योजना में 29,000 से बेसी प्रहरी परिचालन किया जाए। 10वीं लगले धनुषा के जनकपुरधाम सजेबाग कार्य शुरू। कोरोना महामारी के कारण बहुतों कार्यक्रम सब हैत प्रभावित। फ्रांस के पेरिस सहित 9 शहर में आबवला 3 दिन से कर्फ्यू लगाल जाए। तो जर्मनी में पहल बेर एक ही दिन 5,000 से बेसी कोरोना संक्रमण की पुष्टि। नेशन लीग फुटबॉल में फ्रांस द्वारा क्रोएशिया 2-1 से हारल। डेनमार्क इंग्लैंड पर महत्वपूर्ण जीत दर्ता। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।